बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है प्रोटेस्ट ग्लैंड। इस मर्ज के मरीज हमारे पास कसरत से आते रहते हैं। इलाज तो अल्लाह के फजल से हो जाता है। एक भाई ने फरमाइश की कि इस बीमारी के मतलब कुछ आगाही दें कि ये क्यों कर हो जाती है और इसका इलाज भी कुछ बता दें। मैंने अपनी कोशिश से, बाकी शफा तो देने वाला अल्लाह है, अकेला मालिक व खालिक है। प्रोटेस्ट ग्लैंड के मर्दों के मसाना के मुंह के करीब मबाल यूथरा से चिमटा हुआ सुर्ख नस्वारी रंग का एक गदद है। ये लड़कपन में एक बादाम के बराबर होता है, लेकिन बलूगत के बाद बढ़ते बढ़ते अखरोट जितना हो जाता है। नस्ल इंसानी की तोसी में इसका बड़ा अमल दखल है, क्योंकि ये तौलीदी माया मनी का स्टोर रूम है। तौलीदी खुलिये स्पर्म पैदा तो खुशिये में होते हैं, लेकिन इंजाल के वक्त वो जिस माया के हमरा बच्चादानी में पहुंचते हैं 80% प्रोटेस्ट ग्लैंड में बनता है और जमा रहता है। इस माया यानी सिमन में नातवा स्पर्मी खुलियों की परवरिश के लिए लतीफ तरीन प्रोटीन की कई किस्म के एंजाइम, ग्लूकोज और चिकनाहट मौजूद होती है। स्पर्म मनी में तैरते हुए मादा बैजा की तरफ जाते हैं और चूंकि ये माया अल्कली होता है, इसलिए बच्चादानी की तेजाबियत से महफूज रहते हैं। अगर प्रोटेस्ट ग्लैंड ना हो या इनकी कारकर्दगी खत्म हो जाए तो मर्द की जिनसी फालियत और सलाहियत में तो कमी नहीं आती, लेकिन वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहता। मसलन मसाना में पेशाब की जो नाली मुबाल यूथरा में जाती है वो प्रोटेस्ट ग्लैंड के दरमियानी हिस्से के ऊपर से गुजरती है। अगर प्रोटेस्ट मुतरम यानी सोजश हो जाए, कोई छूत लग जाए या प्रोटेस्ट बढ़ जाए तो मुबाल पर दबाव पड़ता है और पेशाब में रुकावट पैदा होती है। बाज औकात तो पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है और मसाना से वापस गुर्दों में चला जाता है और फिर वहां से खून में मिल जाता है। इस तरह यूरेमिया समियत खून की कैफियत पैदा हो जाती है। आर्जी अल्तहाब और छूत पर तो जल्द काबू पाया जा सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट का सबसे ज्यादा और आम और तकलीफ दे आर्जा इसका बढ़ जाना, प्रोटेस्ट का बढ़ जाना। ये मर्ज अमूमन मर्दों में अधीर उम्र में लाहक होता है, खवातीन को नहीं होता, क्योंकि इनके जिस्म में ये गदद नहीं होता। 50 साल की उम्र में इसके लगने का 20% खतरा होता है। 70 साल की उम्र में ये अमकान 50% हो जाता है और 80 साल की उम्र में तकरीबन 80% अशखास इसमें मुब्तला होते हैं। और इसका साइज ज्यादा बढ़ जाए तो मबाल और मसाना के मुंह पर दबाव पड़ने की वजह से पेशाब के बहाव में रुकावट आ जाती है या कभी कभी वो बिल्कुल बंद हो जाता है। मसाना मुतरम हो जाता है, इसमें पथरी बनने लगती है, गुर्दों के फेल में नक्स आ जाता है और यूरिया का खतरा भी हो जाता है और दूसरी कई एक तकलीफें शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे खतरनाक प्रोटेस्ट का कैंसर है। अलामात के लिहाज से पेशाब का बार बार आना, रुक रुक कर जलन के साथ आना प्रोटेस्ट ग्लैंड के बढ़ने की आम अलामत हैं। पेशाब अमूमन रात को बार बार आता है। याद रहे कि अगर पेशाब दिन को बार बार रुक रुक कर आए तो इसकी वजह मसाना की पथरी होती है। प्रोटेस्ट ग्लैंड बढ़ जाने के बायस तकलीफ रात को ज्यादा होती है। मरीज को कई बार रात को उठना पड़ता है और फिर वो सुबह सवेरे बिस्तर से सीधा गुस्ल खाने में जाता है, लेकिन इसे महसूस होता है कि पेशाब की रफ्तार सुस्त और धार कमजोर है और जब वो समझता है कि पेशाब खत्म हो गया है तो फिर धार निकल आती है। वो मसाना को खाली करने के लिए दबाता है, लेकिन मसाना खाली नहीं होता।
یہی تکلیف اسے بار بار ہوتی ہے۔ اسباب کے لحاظ سے پروسٹیٹ گلینڈ کے التہاب اسباب شراب نوشی کی کثرت، جنسی بے اعتدالی اور سردی لگ جانا، لیکن عمر کے ساتھ اس کے بڑھ جانے کی وجہ قدرت کا یہ راز اللہ کے دیے ہوئے علم اور تجربے سے جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ پروسٹیٹ کی بڑھوتری جنسی ہارمونز کی کمی کے باعث ہوتی ہے، اور میرے تجربے کے مطابق جیسے جیسے مرد میں ناقص سپرم اور مردانہ قوت کی صلاحیت میں کمی ہو جائے گی، ویسے ویسے یہ گلینڈ اپنے حجم کو بڑھاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ مادہ تولید کے سٹور روم ہے۔ جب یہ زیادہ عرصہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا پاتا تو خالی رہنے کی وجہ سے اس میں سوزش کے امکان بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے جسم کو پھیلا دیتا ہے تاکہ سپرم کو زیادہ سٹور کر کے صحت کی طرف پلٹا جا سکے۔ بالکل اسی طرح تھائرائیڈ گلینڈز کا معاملہ ہے۔ آیوڈین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو گلڑ کے پھیلاؤ کی صورت میں سامنے آتا ہے، علاج جن اشخاص کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہو، محترم ہو، انہیں شراب، مرچ، مسالے، چائے اور کافی اور دوسری خراش پیدا کرنے والی غذا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا آپ کے لیے حاضر خدمت ہے گل منڈی 10 عدد، سر پھوکا 6 گرام، آدھے گلاس پانی میں جوش دے کر چھان کر صبح نہار منہ 15 یوم پی لیں۔ مفید معلومات ہیں کیونکہ قومیں اللہ کے فضل سے علم سے ہی ترقی کرتی ہیں۔ ہم میں اخلاص، احساس، صلہ رحمی، خیر خواہی لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ اس بات بیعت لیتے ہیں کہ تم مسلمان کے خیر خواہ رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔